वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 9th क्लास। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनल एग्जाम। 80 मार्क्स का ये पेपर 3 आवर्स का है। इस पेपर में 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के, जिसमें से 19 और 20th क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में 21 to 25 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी 26 to 31 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। सेक्शन डी 32 to 35 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। और लास्ट में है सेक्शन ई 36 to 38, इसमें है 4 मार्क्स के क्वेश्चन। सबसे पहले हम सेक्शन ए के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं में से अप्रिमेय संख्या कौन सी है? अप्रिमेय मतलब इरेशनल नंबर। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 36 का 6, 64 का 8 और अंडर रूट 48 को हम लिख सकते हैं 16 3 16 अंडर रूट से बाहर आकर 4 बन जाएगा और आंसर होगा 4 अंडर रूट 3। ये एक इरेशनल नंबर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? SSA कोई रूल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? एक बात का हमेशा ध्यान रखें, त्रिभुज की किन्हीं भी दो साइड्स का सम बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। अगर मैं ट्रायंगल की इन दो साइड्स के साथ ये वाली थर्ड साइड ले लूं, यानी 5, 1.5 और 3.4, और मैं इन दोनों टर्म्स का अगर सम करती हूं तो ये आता है 4.9। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल टू साइड्स का सम बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से, लेकिन यहाँ पर ये सम बड़ा नहीं है। इट मीन्स 3.4 तीसरी साइड की लेंथ नहीं हो सकती। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 8, शंकु के आयतन का फॉर्मूला बताना है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्वेश्चन नंबर 9, 100 और 120, 100 से 120 का वर्ग चिन्ह बताना है हमें। इन दोनों के बीच में जो टर्म आती है 110। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। क्वेश्चन नंबर 11, ये है एक बारंबारता बंटन। इसका आयत चित्र खींचने के लिए वर्ग 20 से 25 की समायोजित बारंबारता हमें बतानी है। इसका बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है समायोजित बारंबारता यानी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। समायोजित बारंबारता इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बारंबारता पहले आपको लिखनी है डिवाइडेड बाय वर्ग की जितनी चौड़ाई है वो लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई सबसे छोटी न्यूनतम वर्ग चौड़ाई। ओके। अब देखिए, हमें कैलकुलेट करनी है 20 से 25, यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, वर्ग की चौड़ाई 20 से 25, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का, यानी डिवाइडेड बाय 5। सबसे छोटी वर्ग चौड़ाई देखिए 0 से 5 में वर्ग की चौड़ाई है 5, 5 से 10 में भी 5, 10 से 20 में 10, यहाँ पर 5, 25 से 30 में भी 5 है,
तो सबसे छोटी वर्ग चौड़ाई हो गई है 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 8। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है 6 to 12, सो डी नन ऑफ दीज विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, x की 2 का गुणांक बताना है जो x की 2 के सामने लिखा हुआ है यानी 3, दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, x इज इक्वल टू 1 पर हमें इसकी वैल्यू बतानी है, यानी जहां जहां x वहां वहां आपको 1 लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 + 1, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 14, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। क्वेश्चन नंबर 15, एक ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं, एंगल बी 70 है, तब एंगल सी की वैल्यू बतानी है। ये है एक ट्रायंगल ABC, AB और AC इक्वल हैं, ये वाला एंगल 70 है, तो एंगल सी को क्या होना पड़ेगा 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, एक चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्वेश्चन नंबर 17, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर हो तो वो एक आयत यानी रेक्टेंगल बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं समान यानी इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये है असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। देखिए √2 1.414 होता है, सही बात। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, लेकिन √5 को √2 + √3 नहीं लिखा जा सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। रीजन में देखिए धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा मौजूद रहता है, ये बात सही है। आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, हम हर पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स रीजन इज करेक्ट। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, सो डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन किसी वृत्त की जीवा जो उसकी त्रिज्या से 2 गुना लंबी होती है वृत्त का व्यास होती है, ये बात सही है। एक वृत्त में ये एक वृत्त है और जो जीवा त्रिज्या से जो दुगनी लंबी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास ही होती है। ओके। रीजन किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इट मीन्स ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, सो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। आप जितनी परिमेय संख्याएं बतानी है उसमें 1 ऐड कर लीजिए, 5 + 1 6। 1 को 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड यानी 6/6। 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 2 ज़ा 12/6। अब हमें कितनी परिमेय संख्याएं बतानी है 5, तो आप लिखेंगे अतः 5 परिमेय संख्याएं, इन दोनों नंबर्स के बीच की 5 परिमेय संख्याएं आप लिख देंगे। न्यूमरेटर में 6 और 12 के बीच में आता है 7, बाय में 6 सब के लिखा जाएगा, 8 9 10 11/6। ओके, ये आ गई 5 परिमेय संख्याएं। अंडरस्टैंड, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, कैलकुलेट करना है ये मल्टीप्लाई को। a + b, a - b का क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², यानी 3 का स्क्वायर, यहाँ पर a के प्लेस पर है 3, b के प्लेस पर है √3। 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 3 और 9 - 3 की वैल्यू आएगी 6। ना क्वेश्चन इसकी चॉइस में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, 32 ⁻1 by 5। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 ⁻5। ओके, आप 32 के फैक्टर्स जब बनाएंगे ऐसे करके 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। 2 कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स।
इसलिए हमने 32 को लिखा 2⁵5। इंटू में 1/5 एज इट इज़, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आएगा 2। इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, रेशनलाइजेशन करना है हर का परिमेयकरण। 1/√7 - 2 को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √7 + 2 के साथ। अंश यानी न्यूमरेटर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में हमारे पास अगेन फॉर्मूला यूज़ होगा a - b। a + b का क्या रूल होता है, a² - b², यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, √7 + 2 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर करने से ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7 - 2 का स्क्वायर होगा 4। √7 + 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, 103 × 107 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। 103 × 107 कैसे? 103 को लिखा जा सकता है 100 + 3 और 107 को 100 + 7। अब हम यहाँ एक रूल अप्लाई करने वाले हैं, x + a x + b इज इक्वल टू x² + a + b × x + ab। ओके, x के प्लेस पर 100 है, 100 का स्क्वायर प्लस a और b के प्लेस पर हैं 3 और 7, 3 + 7, x के प्लेस पर 100। a और b को यहाँ हमने प्लस किया था, अब करनी है मल्टीप्लाई, यानी 3 × 7। ओके, 100 का स्क्वायर, ये जो डबल ज़ीरो है इसकी 4 ज़ीरोज़ बन जाएंगी। 7 + 3 10, 10 और 100 की मल्टीप्लाई 1000 + 21। इन सभी नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो 11021 ये आ जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पोलिनोमियल है और x = 1 इसका एक गुणनखंड है यानी फैक्टर। अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो x - 1 को आप 0 के इक्वल रखें, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करें और इस वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट कर दें। ओके, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ आपको रखना है 1। 2 × 1 का स्क्वायर k × 1 + √2। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। p1 की वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 × 1 = 2 प्लस k एज इट इज़ प्लस √2 एज इट इज़। हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है k की, तो k के अलावा जो भी नंबर्स हैं उन्हें दूसरी साइड ले जाइए। प्लस का 2 बन जाएगा -2 प्लस √2 उधर जाकर -√2 में चेंज हो जाएगा। ये है k की वैल्यू। आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल कर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में इतना अच्छा क्वेश्चन मिला है हमें, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करके लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई आती हो 6 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आए -5। 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 होती है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको दोनों के आगे माइनस लगाना पड़ेगा और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। ओके, अब इनके साथ लगा दीजिए x। हमें नंबर्स मिल गए ये x² - 3x - 2x + 6। इस बीच वाले नंबर को हमने लिख दिया -3x - 2x। ओके, फर्स्ट और लास्ट नंबर एज इट इज़। अब इन दो टर्म्स में से कॉमन आएगा x, अंदर लिखा जाएगा x - 3, यहाँ से कॉमन लिखेंगे -2 x - 3। अब x - 3 को एक ब्रैकेट में लिखें और x - 2 को दूसरी में, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसी के साथ सेक्शन बी फिनिश। नाउ सेक्शन सी, इसके फैक्टर बनाने हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 2x² + 7x + 3। अब की बार हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर 1 लिखा था, इसलिए हमने सिर्फ 6 को कंसीडर किया। अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करके लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आए 7।
तो 6 1 जा 6 होता है, और अगर आप 6 में 1 को ऐड कर दें तो 7 भी मिल जाएगा। यानी हमें दो फैक्टर्स मिले 6x और 1x। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। पहली दोनों टर्म्स में से कॉमन लिखा जाएगा 2x, यहाँ बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 लिखेंगे, x प्लस 3। अब x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 1 को दूसरी ब्रैकेट में, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमने इसके गुणनखंड बना दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। एक अर्धगोलीय कटोरी की त्रिज्या गिवन है, हमें पानी की मात्रा बतानी है, यानी हमें यहाँ कैलकुलेट करना है आयतन को, वॉल्यूम को। ये है अर्धगोलाकार कटोरा, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और हमें इसका आयतन बताना है। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे क्वेश्चन की? ये लाइन लिखेंगे, कटोरी की त्रिज्या इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको लिखना है आयतन, और आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3 है, आपको इसे 3 टाइम्स लिखना है। एक 3 कैंसिल हो गया और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। 396/7, क्योंकि ये आयतन है इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 ही है, इसकी चॉइस में देखिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया। तिर्यक ऊंचाई यानी स्लांट हाइट की वैल्यू है 21 और जो व्यास है वो है 24 मीटर। हमें रेडियस की ज़रूरत होती है, व्यास दे रखा है 24 मीटर, त्रिज्या व्यास का हाफ होती है यानी 24/2, 12 मीटर। ओके। तिर्यक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू 21 मीटर है और हमें कैलकुलेट करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, रेडियस है 12, अगेन 12 प्लस स्लांट हाइट कितनी है? 21। 22/7 इंटू 12 इंटू इन दोनों का सम आ जाएगा 33। यहाँ पर कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही तो 7 एज इट इज़। इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो वो आएगी 8712 क्यूबिक मीटर। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो यही आंसर आ जाएगा, और अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तब ये आंसर आ जाएगा। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, फैक्टर बनाने हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऐसा नंबर बताइए जिसको अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 64 आता हो। 4, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 4x का होल क्यूब। सिमिलरली 343 को लिखा जा सकता है 7y का होल क्यूब। नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या रूल होता है? a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ab। ये रूल हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। a माइनस बी यानी 4x माइनस 7y, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का करना है स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म का भी करना है स्क्वेयर प्लस इन दोनों टर्म्स की करनी है मल्टीप्लाई। ओके। नाउ 4x माइनस 7y एज इट इज। 4x का स्क्वेयर 16x स्क्वेयर, 7y का स्क्वेयर 7 7 जा 49 y स्क्वेयर प्लस 7 4 जा 28xy। बस इतना ही है ये क्वेश्चन, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, हमें इस समीकरण के 3 भिन्न हल, अलग अलग सॉल्यूशंस बताने हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सबसे पहले आप क्या करेंगे? x को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करने से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या पता चलेगी? 7। फिर हम पुट करते हैं x के प्लेस पर 1।
तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 1 ज़ा 2, प्लस का 2 दूसरी साइड जाकर -2 में चेंज हो जाएगा, और 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स x को जब आपने 1 लिखा तो आंसर कितना आ गया, 5। सिमिलरली अब हम x को 2 पुट कर देते हैं, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 2 ज़ा 4, और प्लस का 4 दूसरी साइड जाकर -4 में चेंज हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ओके, हमें इसके 3 अलग अलग हल ज्ञात करने थे, 3 भिन्न हल। कौन कौन से बनेंगे, जब आपने x को 0 लिया तो y 7 आया, यानी 0 7। सेकंड में x को 1 लिया तो y की वैल्यू 5 आई, 1 5। x को 2 लिया तो y की वैल्यू 3 है। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन का एक हल हो, यानी सॉल्यूशन। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। यहाँ x के प्लेस पे आपने 2 लिखा, बाकी किसी को कुछ नहीं कहना, y के प्लेस पर 1 लिखा, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू k, और 4 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31, फैक्टराइज करना है इसे। सबसे पहले आपने लिखनी है स्टेटमेंट 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। ओके, अब 8x क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, 2x का होल क्यूब, y क्यूब एज इट इज, 27 को 3z का होल क्यूब। ओके, नाउ माइनस 3 इंटू में फर्स्ट टर्म आपको यहाँ से लिखनी है, सेकेंड टर्म यहाँ से, थर्ड टर्म यहाँ से, 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म अपने आप ही आ जाएगी। आपको सिर्फ a, b और c, पहले इन तीनों की वैल्यूज को लिखना है यहाँ पर। ओके, अब हम यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब इन तीनों टर्म्स का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ओके, इस रूल को हम इस स्टेटमेंट में यहाँ लगाएंगे, और जब भी आप पेपर में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा उसे एक बॉक्स में बंद करें, ताकि पता चल जाए कि ये एक फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको तीनों टर्म्स का सम करना है। तीनों टर्म्स हैं 2x, y और 3z, यानी 2x प्लस वाई प्लस 3z। और सेकेंड ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों का स्क्वायर करके लिखना है। ये देखिए 2x है, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म है y, तो y का स्क्वायर तो बस यही लिखा जाएगा। z है 3z, यानी 9z स्क्वायर। अब हमें एक्स वाई की, वाई जेड की और जेड एक्स की मल्टीप्लाई करनी है। एक्स वाई का मतलब है फर्स्ट और सेकेंड टर्म, यानी 2xy माइनस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 3yz माइनस फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6xz। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। 999 का हमें क्यूब बताना है। यहाँ भी आप आइडेंटिटी यूज करेंगे। 999 को लिखा जा सकता है 1000 माइनस 1, और अब a माइनस बी का क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b इंटू a माइनस बी।
3ab इंटू a माइनस बी। ए के प्लेस पर 1000 है, बी के प्लेस पर है 1। ओके, तो फर्स्ट टर्म का आपको क्यूब करना है 1000 का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 1000 माइनस 1। ओके, अब 1000 के क्यूब का क्या मतलब है, ये 3 जीरोज हैं, इसके 3 सेट बनाने हैं आपको। 1 2 3 ये है पहला सेट, 1 2 3 दूसरा सेट, 1 2 3 तीसरा सेट, माइनस 1। 3 और 1000 की मल्टीप्लाई 3000। 1000 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 999। ओके, नाउ 3000 और 999 की मल्टीप्लाई करने के लिए 3 जीरोज तो आप सबसे पहले लिख दें और अब 3 को 999 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा 7992। ये नंबर भी माइनस का है, ये भी माइनस का है और हमें इसमें से सबट्रैक्ट करना है। तो देखिए 299700 और यहाँ पर 1 हो जाएगा जब ये 1 इसमें ऐड होगा। हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं 1007,992। इन्हें सबट्रैक्ट किए देते हैं। 10 माइनस 1 की वैल्यू 9, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा। 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 7, यहाँ 9 और यहाँ 9 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। बस इतना ही हमें बताना था। आइडेंटिटी लगाने से ये कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो गई है ना। नाउ सेक्शन डी आ चुका है 32। क्वेश्चन नंबर, आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओके, एंगल पी ओ आर कहाँ होगा, पी ओ आर है यहाँ, ये वाला एंगल। आर ओ क्यू यानी ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स की रेशो गिवन है 5:7। हमें ज्ञात करने हैं सभी कोण। जब भी रेशो गिवन हो तो हमें अपनी तरफ से x लगाना होता है उस रेशो में। माना कोण 5x, 7x। ओके, ये वाले दोनों एंगल्स। लेकिन ये दोनों एंगल्स कहाँ हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर। तो ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। परंतु 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। 7 प्लस 5 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में 180/12 यानी 15 डिग्री। अब हम x की इस वैल्यू को पुट करेंगे जहां हमने x को माना था। अतः कोण 5x यानी 5 इंटू 15, 7 इंटू 15, 15 5 जा 75, 15 7 जा 105 डिग्री। ये वाला है एंगल 75 डिग्री, ये आ चुका है 105 डिग्री। हमसे सभी एंगल्स पूछे गए हैं तो ये वाला एंगल 105 डिग्री होगा, क्यों, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और ये वाला एंगल होगा 75 डिग्री। आप इन्हें लिखेंगे कैसे, एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 105 डिग्री। ओके, और ये पहले वाले एंगल्स हैं ही। आप लिखना चाहें तो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, एंगल पी ओ आर 75, एंगल आर ओ क्यू 105 डिग्री विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। एक बिंदु सी है, दो बिंदुओं ए और बी के बीच इस प्रकार स्थित है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। हमें सिद्ध करना है ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। चित्र बनाकर भी समझाना है। ये वाला क्वेश्चन 2 लाइन का है सिर्फ, लेकिन कहाँ आ गया, 5 मार्क्स में। कोई बात नहीं, हम इसे 5 नंबर के हिसाब से लिखेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। दिया है में क्या लिखा जा सकता है, बिंदु सी, बिंदु
ए और बी के बीच में स्थित है, ताकि AC इज इक्वल टू BC, ये तो हमें दे रखा है कि AC और BC इक्वल है। साध्य है, क्या सिद्ध करना है हमें? AC को हाफ ऑफ ए भी लिखा जा सकता है। ओके, और प्रमाण चित्र भी बनाना है, तो आप इसके चित्र में कैसे बनाएंगे? ये है A, ये है B पॉइंट और इसके बीच में है C पॉइंट, बस यही चित्र बनेगा इसमें। अब बताइए, क्या मैं इस कंप्लीट लाइन AB को ऐसे लिख सकती हूँ AC प्लस BC? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, लेकिन AC किसके इक्वल दे रखा है? BC के, या BC AC के। मैंने BC को AC से रिप्लेस कर दिया। AB इज इक्वल टू AC प्लस AC, 2AC। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 1/2AB इज इक्वल टू AC। यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ओके, अब हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। डायग्राम भी आपने अगर बनाया है तो 5 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। XY और MN O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये है XY, ये है MN और ये रहा पॉइंट O। एंगल POY ये 90 डिग्री। A/B है 2/3। इन दोनों एंगल्स की रेशो गिवन है 2/3। हमें फाइंड करना है C, यानी ये। ओके, फिर से वही बात आ गई, जब भी रेशो दे रखी है तो आपको अपनी तरफ से x लगाना है। माना कोण A की वैल्यू मान लीजिए 2x, B की वैल्यू मान लीजिए 3x। ओके, इन तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। परंतु एंगल POY प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, रैखिक युग्म। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे A और B की। POY की ये है 90 डिग्री, A की वैल्यू है 2x, B की वैल्यू है 3x इज इक्वल टू 180। 3 + 2 5, प्लस का 90 दूसरी साइड जाकर माइनस की 90 में चेंज हो जाएगा। 180 माइनस 90 90, और मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे, यानी 5 यहाँ x की वैल्यू आ गई है 18 डिग्री। ओके, हमें एंगल फाइंड करना है C, तो हम क्या करें? जितना एंगल B होगा उतना ही उसके सामने वाला एंगल होगा, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ओके, इसे मैं एंगल 1 लिख देती हूँ। पहले एंगल B की वैल्यू फाइंड करते हैं। एंगल B कितना है? 3x, यानी 3 × 18 54 डिग्री। ये वाली वैल्यू 54 आ चुकी है। अब ये देखिए, एंगल C में अगर एंगल 1 ऐड कर लिया जाए तो ये कितना बनेगा? 180 डिग्री। उसमें से ये 54 है तो 180 में से 54 को माइनस कर दीजिए, 126 डिग्री। लिखेंगे कैसे आप इस बात को? C प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन फिर से वही है, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू 54 है। यहाँ पर आप लिखें एंगल 1 इज इक्वल टू 54 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी सम्मुख कोण 180, प्लस के नंबर दूसरी साइड जाकर माइनस में, 180 माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, हमें C की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आ चुकी है C की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, त्रिभुज का क्षेत्रफल ढूंढना है। भुजाएं दे रखी हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं हम इन्हें नाम दे देते हैं ABC।
त्रिभुज की भुजाएं हैं ए इज इक्वल टू 40 मीटर, बी इज इक्वल टू 24 मीटर, सी इज इक्वल टू 32 मीटर। हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एस की, और एस का रूल होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इन सभी साइड्स को आप ऐड करेंगे 40, 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2, 96 बाई 2 यानी 48 मीटर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है एस की। अब हमें क्या फाइंड करना है? क्षेत्रफल यानी एरिया। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू लिखना 48, पहली साइड आपने माइनस की 40, देन 48 माइनस 24, देन 48 माइनस 32, स्क्वायर रूट एज इट इज। सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 48 माइनस 48, 48 माइनस 24, 24, 48 माइनस 32, 16, ऐसे। ओके, 48 एज इट इज लिखें, 8 भी एज इट इज रहेगा, 16 भी। सिर्फ इस 24 को आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? 8 3 ज़ा 24। ओके, बस इसे चेंज कर दिया तो अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। 16 और 3 के मल्टीप्लाई 48 आएगी। ये 8 और 8 का एक पेयर बन जाएगा, यानी 8 इंटू 8 इंटू 48। ओके, स्क्वायर रूट में से ये डबल 48 है, बाहर आकर सिंगल 48, डबल 8 का 18 बन जाएगा। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 384 स्क्वायर मीटर। विच इज रिक्वायर्ड आंसर? हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ढूंढना था, ऐसे कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन की चॉइस में भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेडियस और हाइट दे रखी है और हमें शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम फाइंड करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 6, ऊंचाई यानी हाइट की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन रूल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 6 इंटू 6 और हाइट की वैल्यू है 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 22 इंटू 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई आएगी 264, क्योंकि आयतन है इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर। बस इतना सा ही काम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। शो दैट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए कैसे, ये क्वेश्चन है, प्रमेय है, थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है ए बी सी डी समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। और हमें क्या सिद्ध करना है? कि इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ये है समचतुर्भुज। ओके, चलिए हमें बताना है कि इसके विकर्ण यानी ये विकर्ण है परस्पर लंब होते हैं। ये लंब हो जाएंगे यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। इसे एंगल 1 बना दीजिए, इसे एंगल 2। तो साध्य में सिर्फ यही लिखने से काम चल जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, प्रमाण में देखिए, बड़ा ही सिंपल सा प्रमाण है। इसका प्रूफ है ए बी सी डी। ये पॉइंट है ओ, ट्रायंगल ए ओ बी
यानी ये, और ट्रायंगल COB यानी ये, और ट्रायंगल COB में ध्यान से देखिए, क्या OB OB के इक्वल है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, उभयनिष्ठ। AB और BC इक्वल है, दिया है। समचतुर्भुज दे रखी है, इट मीन्स 4 की 4 साइड्स इक्वल है। उनमें से हमने 2 साइड यूज कर ली। तीसरी बात, OA बराबर OC, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। ओके, देखिए ये वाली कॉमन है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है। OA बराबर OC। रीजन आप क्या लिखेंगे? रीजन लिखा जाएगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इन 3 साइड्स की वजह से SSS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या बन जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल COB, रूल कौन सा? SSS, सर्वांग समता नियम से। इस बात का फायदा क्या होगा? इस बात का फायदा ये होगा, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। लेकिन एक खास बात है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। कैसे? ये देखिए, यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री बनता है। ओके, एंगल 2 के प्लेस पर मैं एंगल 1 लिख लेती हूँ, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में 180/2 यानी 90 डिग्री। एंगल 1 के 90 डिग्री होने का क्या मतलब है? सभी एंगल्स 90 डिग्री हो गए, यानी समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अतः समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ओके, इसी के साथ ये थ्योरम फिनिश, हैंस प्रूव। अब ये सेक्शन भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन E। डायग्राम देखकर हमें इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। B के निर्देशांक देखिए, B पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? -5, और y की वैल्यू है 2, इसलिए B के निर्देशांक बन जाएंगे -5, 2। सेकेंड पार्ट, इसमें हमें बताना है -3 -5 कहाँ पर है? x -3 ये, y का -5 ये, और ये पॉइंट कौन सा बनेगा? E। सेकेंड पार्ट का आंसर E। थर्ड पार्ट में A, बिंदु D का भुज और H की हमें कोटि फाइंड करनी है। D देखिए कहाँ है? यहाँ पर, और भुज होता है x की वैल्यू कितनी है? 6। थर्ड पार्ट में D का भुज आप लिखेंगे 6। अब H की कोटि भी बता दीजिए, यानी y की वैल्यू, H पर y की वैल्यू, H कहाँ है? ये, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? -3। ओके, अब थर्ड पार्ट के इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है। आकृति में रेखाखंड BD का x अक्ष के साथ बनने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, जिसके लिए आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। ये देखिए, BD और x एक्सिस के बीच में जो ये रेक्टेंगल बनी, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, और आयत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होगा? L × B। लेंथ कितनी है?
6 यूनिट इस तरफ और 5 यूनिट इस तरफ, और 6 + 5 टोटल कितना हो जाएगा 11। और ब्रेथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये कितना है 2, और 11 2 ज़ा 22 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। विज्ञापन के लिए फ्लाईओवर की त्रिकोणीय साइड की दीवारों का उपयोग किया गया है। ये दीवारों की भुजाएं हैं और विज्ञापनों से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की कमाई होती है। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। ये है दीवार, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की जा रही है। अब देखिए, सबसे पहले दीवार का परिमाप बताना है। हमारे पास इस दीवार की भुजाएं हैं 122, 22 और 120। क्वेश्चन नंबर 37 फर्स्ट पार्ट, हमें बताना है परिमाप। परिमाप के लिए आप तीनों साइड्स को ऐड कर दीजिए, 122, 22, 120, 264 मीटर। ओके। सेकंड, हीरोन का फॉर्मूला लिखिए। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का अंडर रूट। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिख लेना पहले, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू दिस। ओके। थर्ड पार्ट, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, हमें इस एरिया को फाइंड करना है, तो हमें यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए हमें S चाहिए, और S क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, यानी 264 का हाफ कितना हो जाएगा 132 मीटर। एरिया आपको फाइंड करना है, या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। S की वैल्यू 132, 132 में से पहली साइड आपने माइनस की 122, फिर आपने माइनस किया 22 को, और फिर माइनस किया 120 को, और इन सभी का स्क्वायर रूट। ओके। 132 माइनस 10, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 22 को माइनस करेंगे तो 110 आएगा, और इसे माइनस करेंगे तो ये बनेगा 12, और स्क्वायर रूट एज इट इज। ओके। अब देखिए, यहाँ 10 है, यहाँ 110 है, तो हम क्या करेंगे, 110 को लिखेंगे 11 इंटू 10। बाकी किसी नंबर को कुछ नहीं कहना, सिर्फ इसको चेंज कर दिया। अब क्या होगा, 132 एज इट इज, 10 और 10 को इकट्ठा लिखना। ये जो 11 और 12 है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा, ऐसे। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये दोनों सेम नंबर्स हैं, 132 बाहर, ये दोनों सेम है, एक 10 बाहर, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1320 स्क्वायर मीटर। बस एरिया हमें फाइंड करना था, हो गया। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास क्वेश्चन है, यदि कंपनी 1680 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक दीवार को 3 महीने के लिए किराए पर लेती है, तब उसे कितना किराया देना होगा। तो देखिए, 1 स्क्वायर मीटर का 1 साल का किराया, यानी 12 महीने का किराया हमें स्टेटमेंट में दे रखा है 5000 प्रति वर्ष। ओके। तो हम लिखेंगे 1 वर्ग मीटर का 12 महीने का किराया ₹5000। ओके। अगर 1 महीने का किराया पूछा जाए तो कम के लिए डिवाइड करते हैं 5000 बाई 12, 1680, इतना तो हमसे एरिया कहा गया है, और 3 महीने के लिए इतने वर्ग मीटर का 3 महीने का किराया, इसके लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई 1680 मल्टीप्लाई 3। ओके। 3 4 ज़ा 12, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, और 0 एज इट इज। इन दोनों की नंबर्स की मल्टीप्लाई 2 1, ये आ गए 21 लाख रुपए। इतना खर्चा आ जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा है ना।
चलिए कोई बात नहीं, हमें कौन सा देना है। क्वेश्चन नंबर 38, ये दंडालेख है और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 40 छात्रों से उनके जन्म के महीनों के बारे में पूछा गया था और जो आंकड़े मिले उससे हमें ये ग्राफ बनाकर दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो देखिए नवंबर यहाँ है, कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना स्केल रखना है और ये देखना है कि ये नंबर कहाँ तक जाएगा। ये गया 4 तक, इट मीन्स 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ। सेकंड, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो सबसे ऊंचा ग्राफ कब है, अगस्त में, तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त। थर्ड पार्ट, उन महीनों के नाम लिखिए जिनमें 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ है, यानी कौन कौन से मंथ के ग्राफ की हाइट 4 तक है। देखिए फरवरी, यहाँ पर है अक्टूबर, ये है नवंबर और ये है दिसंबर। तो उन महीनों के नाम में आप यही लिखेंगे, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ओके, अब इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास क्वेश्चन है मई से अगस्त के बीच पैदा हुए छात्रों की कुल संख्या बतानी है। ये है मई, ये है अगस्त, बीच में ये है 1 और ये वैल्यू है 2, 1 + 2, यानी छात्रों की संख्या हो गई 3। लेकिन इंग्लिश मीडियम में जब आप इसी पार्ट को देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न फ्रॉम मई टू अगस्त, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको ये सभी काउंट करने हैं। यहाँ पर इन बिटवीन नहीं कहा गया है, फ्रॉम कहा गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये 5, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू 6, 5 + 1 + 2 + 6 लिखनी है। ओके, फ्रॉम के हिसाब से आंसर आएगा 14 और बिटवीन, बीच के हिसाब से आंसर आएगा 3। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों का ये वाला सही है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ये आंसर सही है। और इसी के साथ ये पेपर आपने फिनिश कर लिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।